आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र के बारे में। किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे आपसे, ये जानने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं गृह विज्ञान केवल बालिकाओं से संबंधित प्रश्न पत्र होगा। ये कक्षा 10 का ये प्रश्न पत्र है। किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे, ये जानने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और उसके बाद इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ व ब हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी 20 प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। और इनके जो उत्तर हैं आपको OMR में देने हैं। कहाँ पर देने हैं? OMR में आपको भरने हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। 20 ये और 50 ये, और जो 30 नंबर की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी वहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं खंड आ से शुरुआत करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 25 रुपये है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान से प्रश्न है। मैथ को शुरू किया है एकदम बेसिक से। अगर मैथ में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि मैथ कठिन है, तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ATS अथवा टिटवैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? टाइफाइड रोग फैलता है तो किससे फैलता है? घर में सिलाई करने से बचत होती है तो किसकी होती है? कपड़े पर निशान लगाना चाहिए तो किससे लगाना चाहिए? अगला प्रश्न, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? भोजन परोसने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोगी का भोजन होना चाहिए या, और उसके बाद मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? आगे देख लेते हैं। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं? मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण हैं। थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं आपको बताना है। खूंटी संधि पाई जाती है, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड बा की। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न। यहाँ पर इसको ध्यान से निर्देश है, इसको पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दीजिए, यानी आपको बहुत बड़ा उत्तर नहीं देना है। आप इसी को सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर लिखते रहेंगे तो देर हो जाएगी और बाकी के प्रश्न आपसे छूट जाएंगे, तो ये न करिएगा। आगे देख लेते हैं। ड्राई क्लीनिंग शुष्क विधि के 2 लाभ लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। सिलाई मशीन के 2 लाभ लिखिए। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर लिखिए। अस्थि भंग के प्रकार केवल नाम लिखिए। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? ये आप बताना है, ये आपको बताना है। और एक काम और आप करिएगा, इसमें जो भी प्रश्न बताए गए हैं इनको एक बार अपने मन से रफ पर लिखिएगा। पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपने मन से लिखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको ये सारे तैयार हो जाएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कलफ कितने प्रकार के होते हैं? अरारोट का कलफ बनाने की विधि बताइए। भोजन में कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, इनके क्या लाभ हैं? घर के कूड़ा करकट को हटाने व नष्ट करने के उपायों को स्पष्ट कीजिए। कंकाल तंत्र के विभिन्न कार्य लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना, ध्यान रखना।
इसीलिए मैंने कहा है कि निर्देश पढ़ के करिएगा आप। तो यहाँ पर एक गृहिणी की मासिक आय 30,000 है, वह प्रति माह 10% बचाती है, तो उसकी कुल वार्षिक बचत क्या होगी? अथवा इसमें से एक प्रश्न करना है, गृह गणित क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए, अथवा जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत संरक्षण के उपाय लिखिए, अर्ध तरल आहार क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। और यहाँ से जो गृह विज्ञान का जो ये पेपर है उसी का यहाँ से शुरू है इंग्लिश मीडियम, यानी इंग्लिश वर्जन शुरू हो जाएगी यहाँ से। जो भी अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, तो ये उनके लिए है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी एक काम करिएगा आपको अगर इसका PDF चाहिए तो चंद्रा स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ पर आपको सभी परीक्षाओं से, लगभग सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करिए, उनको हल करने का प्रयास करिए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। बाकी आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट होता है, किसी विषय को लेकर आपको परेशानी है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, कोई विशेष टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करिए, हम उस पर अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने अपलोड करेंगे। तो आपके सामने जो आएगा उसमें दूसरा आप देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको मिलेगा जो भी चीज़ें अपलोड की जाएंगी वो आप तक पहुंचेंगी, वो आप देख पाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।